जय श्री राधे। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ नोकनी के बारे में। नोकनी एक बहुत ऐसी बीमारी काफ़ी लोगों को है, लड़के और लड़कियों में है। तो नोकनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ आसान योगा आसन जिनके अभ्यास से आप अपनी नोकनी को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हो और इसमें आराम पा सकते हो। तो नोकनी की समस्या एक्चुअल में कुछ निम्न कारण है जिनकी वजह से काफ़ी शुरुआती स्टेज पे ही नोकनी होना स्टार्ट हो जाता है और लोग उस पर ध्यान नहीं देते, तो वो आगे बढ़ता चला जाता है। तो उसमें मुख्य कारण जो है वो है कि आपको या तो विटामिन डी की कमी है, या आपकी हड्डियों में इन्फेक्शन है, या आपका बचपन से पोस्चर कुछ ऐसा है जिस पे आपके माता पिता या आप ध्यान नहीं दे पाते और वो पोस्चर बाद में बिगड़ता चला जाता है। और मोटापा भी एक कारण है, हड्डियों का इन्फेक्शन एक कारण है, आर्थराइटिस एक कारण है। तो ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अक्सर नोकनी हो जाता है। तो नोकनी में होता क्या है, सामान्य रूप से अगर आप देखोगे तो ये मेरे एड़ी और पंजे दोनों मिले हुए हैं। और अगर आप मेरे घुटनों की तरफ देखोगे तो मेरे घुटनों की जो गैप है वो नेचुरल गैप है जिसमें मेरे दोनों हाथ आराम से घुस पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सामान्य स्थिति है, सामान्य व्यक्ति की एड़ी पंजे मिले हुए हैं और घुटनों में एक गैप बना हुआ है, ये सामान्य स्थिति है। कुछ लोगों को अगर वो सीधे खड़े होते हैं तो उनके घुटने इस तरीके से अंदर की तरफ जॉइंट हो जाते हैं। तो किसी के कुछ कुछ होते हैं, किसी के कुछ ज़्यादा होते हैं, और उस कंडीशन में आपकी जांघें भी आपस में भिड़ती हैं और आपके पोस्चर पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, आपकी बॉडी पे, आपके पैरों पे, आपके घुटनों पे। और आपको जब आप चलते हो तो आपकी जांघें आपस में टकराती है, आपके घुटने आपस में टकराते हैं, ढंग से ये लोग दौड़ नहीं पाते हैं। तो ये समस्या बनी रहती है। तो कैसे ठीक करें? सिंपल से बहुत साधारण आसन है। अगर आप इन आसनों को करेंगे तो आपको नोकनी में बहुत फ़ायदा मिलेगा, पर थोड़ा लंबे समय तक करना पड़ेगा क्योंकि समस्या बहुत पुरानी हो चुकी है। जो आप नोकनी देख रहे हो वो काफ़ी लंबी समस्या है। वो 2 या 3 दिन में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो सर्दी जुकाम की तरह आई और चली गई। तो इसमें आपने लंबा समय दिया है बीमारी में, इस समस्या में, तो इसको सुधारने में भी आपको लंबा समय देना पड़ेगा, तब जाके ये आपकी समस्या निकलेगी और धीरे धीरे निकलेगी। आपका पोस्चर ऑटोमेटिकली सुधरता चला जाएगा अगर आप 6 महीने इसका अभ्यास करते जाएंगे। तो अपने शरीर को जो भी क्रिया से आप वार्म अप करना चाहते हैं, शरीर संचालन या सूक्ष्म व्यायाम या थोड़ी सी रनिंग वगैरह करके आप अपने शरीर को वार्म अप कर ले, जिससे मसल्स का में ब्लड फ्लो प्रॉपरली पूरी बॉडी में बन जाए। ठीक है, उसके बाद ये निम्न आसन है जो स्पेशली वैसे तो आपको और चीज़ों में भी फायदा करेंगे, मोटापे में को भी हल्का करने में फायदा करेंगे और आपके पोस्चर को भी सही करेंगे। साथ ही साथ ये आपके नोकनी पर स्पेशली वर्क करेंगे क्योंकि आपकी लेग्स की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन में आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है और खड़े होके पैरों को इस तरीके से सीधा करके एकदम हाथों को ऊपर करके इस तरीके से इंटरलॉक करके और हाथों को ऊपर खींचना है, अपने धड़ को ऊपर खींचना है। धीरे 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 आपको एड़ी पे आ जाना है। कोशिश करें कि आपका वेट किसी एक लेग पर ज्यादा ना सरके, दोनों लेग पे बराबर बना रहे। ठीक है, और इस तरीके से अपने आप को ऊपर खींचना है, सामने देखते हुए पूरा ऊपर खींच के रखें जितनी देर खींच सकते हैं। तो इससे आपके काफ मसल्स में भी बहुत पावर बनेगी और आपकी लंबाई में भी बहुत फायदा होगा। साथ में साथ आपका पोस्चर सही होगा, स्ट्रेट होगा, आपका कोर स्ट्रेट होगा। इसी में दूसरा आसन है को इस आसन को करने के बाद बद्ध कोण आसन। तो बद्ध कोण आसन में आपको इस तरीके से अपने पैरों को दोनों को आपस में जोड़ लेना है। शुरुआत में आपकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, आपसे बद्ध कोण होगा नहीं, कमर मुड़ जाएगी, पर धीरे धीरे आपको इसी में यही करना है। बस बार बार इसमें बैठे रहना है। जितना आप धीरे धीरे नीचे ला सकते हो, एक दिन इतना होगा, 8-10 दिन के बाद थोड़ा सा इतना होगा, फिर 2 महीने के बाद थोड़ा इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर 4-5 महीने के बाद आप देखोगे कि आपके दोनों घुटने जमीन पे आराम से लग रहे हैं सीधे, और आपके जो मसल्स हैं, आपके डीप मसल्स हैं जो आपके हिप से जुड़े हुए हैं, जो आपके इंटरनल पार्ट से, जो सेंटर पार्ट है उससे जुड़े हुए हैं, वो मसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। पूरी जांग के इनर थाई के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, घुटने के आसपास के मसल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ये मसल जब स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपका पोस्चर भी ठीक होगा और वहाँ की हड्डियों का भी विकास होगा। तो एक ही आसन है। इसी में एक आसन है भ्रूनमन आसन, या फिर इसको आप पूरा भ्रूनमन आसन ना करके सिर्फ ऐसे लेग स्प्लिट करनी है। शुरुआत में आपकी लेग इतनी ही खुले तो इतनी ही खोल लें, फिर इतनी खुले तो इतनी खोल लें, जितनी जितनी खुलती जाए उतनी उतनी खोलते जाए। पंजों को फैला के रखें और इसमें अपनी
स्पाइन जो आपकी ऐसी है उसको सीधा करने का प्रयास करें, लगातार लगातार सीधा करने का प्रयास करें। अगर आप इसमें आगे दोनों आसनों में, बद्धकोण आसन में और इसमें अगर आप आगे झुक पाए, जितना स्पाइन को स्ट्रेट रखें, स्पाइन को ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं झुकना, सर नहीं लगाना। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आपके जो इनर थाई और ये वाले जो मसल्स है घुटने के आसपास वाले जो इनर साइड के मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो। तो आपको स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, चेस्ट को बाहर निकालना है और धीरे धीरे झुकना है, जितना हो सके उतना झुक जाए। जरूरी नहीं कि आपको पूरा नीचे आना है, इस तरीके से धीरे धीरे समय के साथ आप नीचे भी आ जाओगे। कोशिश करें कि आपका स्पाइन स्ट्रेट रहे, ठीक है। इसमें एक और आसन है जो बहुत ही जबरदस्त प्रभाव डालता है नोक नीज में, वो है सेतुबंध आसन। तो आपको अपनी एंकल्स को इस तरीके से पकड़ लेना है, सर को जमीन पे रखना है और अपने चेस्ट को, अपनी पेट को, अपनी पीठ को, अपने बीच वाले हिस्सों को, अपनी थाइस को, सबको ऊपर उठा देना कुछ इस तरीके से और इस आसन को होल्ड करना है 20 से 25 सेकंड। आपको इस आसन को होल्ड करना है और 3-4 बार इसको रिपीट करना है। तो ये आसन है। इसके बाद जो आसन है जो नोक में बहुत ही प्रभाव डालता है वो है उत्कटासन या चेयर पोज। तो आप इसको दोनों तरीके से करेंगे। मेरे पैर और फीट मिले हुए हैं तो मिला के करेंगे। पहले अपने बैंड करेंगे अपने नीज को और हाथों को या तो सामने कर लेंगे या ऊपर जोड़ देंगे इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा इसमें पैरों को शोल्डर लेंथ में खोलेंगे, हिप को पीछे करेंगे, 90 डिग्री पर अपने बैंड करेंगे और लेग आर्म्स को सामने कर लेंगे इस तरीके से या फिर ऊपर कर लेंगे। अपने स्पाइन को सीधा करने के लिए सामने की तरफ देखेंगे और इसको भी होल्ड करेंगे 10 से 15 सेकंड। ये दोनों आसन आपको 10-10, 15-15 सेकंड होल्ड करने हैं। तो ये जो आसन है ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालेंगे। फिर इसमें कुछ स्टैंडिंग आसन और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये आसन अगर आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। एक है इसमें त्रिकोण आसन। तो आप अपने लेग्स को खोल लीजिए इस तरीके से और राइट लेग को राइट साइड टो को पॉइंट करेंगे, आर्म्स को ओपन करेंगे, नीचे आ जाएंगे। ये त्रिकोण आसन करना है आपको। कुछ समय के लिए आपको लगेगा जिनका वेट ज्यादा है, जिनका नोकनी की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो उनका जो घुटना है वो बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाएगा। तो कुछ ऐसी स्थिति हो जाएगी। घबराने की जरूरत नहीं है। घुटने पे ज्यादा लोड आएगा, थोड़ा थोड़ा घुटने को मोड़ के रखें तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा आपकी थाइस पर। आपके इनर थाई को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और नोकनी में बहुत फायदेमंद है। इसी में दूसरा आसन है वीरभद्रासन। तो 90 डिग्री पे आपको अपने लेग को मोड़ना है और पीछे वाले लेग को भी सीधा रखना है एकदम। उसको मोड़ना नहीं है, इस तरीके से सीधा रखना है, ठीक है। हाथों को खोल लेना है, सामने की तरफ देखना है और इसको भी होल्ड करना है। अगर आपका घुटना इस तरफ जा रहा है ऐसे, तो कोशिश करनी कि इसको ओपन करना है बाहर की तरफ, एक्सटर्नल। तो ये कुछ आसन है जो नोकनी में सीधा प्रभाव डालते हैं और बहुत बढ़िया है नोकनी के लिए। जितने आप इन आसनों का अभ्यास करोगे उतना आपका नोकनी अच्छा होता चला जाएगा और आपका जो गैप है, नेचुरल गैप है, वो बनने लग जाएगा। आपका पोस्चर सही हो जाएगा, आपके पोस्चर धीरे धीरे अच्छे होने लग जाएंगे, समय के साथ अच्छे होने लग जाएंगे। बशर्ते आपको डेली इसका अभ्यास करना होगा। अगर आप डेली अभ्यास करोगे कम से कम 6 से 7 महीनों तक, तो आपको बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी परेशानियों के और बिना किसी बहुत ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर लगाए बगैर, बिना किसी ऑपरेशन के, आपका ये नोकनी की समस्या ठीक हो जाएगी। तो ये था पूरा वीडियो नोकनी के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे जानकारी दूसरों तक जाए और वो भी इसका लाभ उठा पाएँ और फ्री में योग के माध्यम से अपने शरीर को ठीक कर सकें। जय श्री राधे।